Good afternoon. Good afternoon. नेक्स्ट रीडिंग डाली है। Kinetic theory of gases. As the name says, the theory, different postulates होंगे, उनको समझ के लेते हैं और देखते हैं कैसे कनेक्टेड है हमारे चैप्टर से आइडियल गैस, रियल गैस वगैरह। This theory was given by Bernoulli. ये साइंटिस्ट ने theory दिया था अराउंड 1738 में, अप्रोक्सीमेटली, आगे पीछे हो सकता है। ये theory को जो है kinetic theory of gases को sometimes in some books they also call it as microscopic model, या कुछ जगह पे इसको ये प्रसिद्ध है एज ए डायनामिक पार्टिकल मॉडल। व्हेन यू सी दिस थिंग्स अंडरस्टैंड केटीओजी है, वो केटीओजी ही है, इसी के assumptions के बेस पे मॉडल्स बनाए गए हैं। देखते हैं क्या वो पोस्टुलेट्स है जिसको एज्यूम, कुछ चीजें एज्यूम किए गए थे, वो कौन से assumptions है केटीओजी के। तो देखिए हेडिंग पोस्टुलेट्स, केटीओजी। पहला पोस्टुलेट इस थ्योरी का says that every gas is composed of large number of extremely small particles, उसी को हम बोलते हैं molecules, nothing but molecules. All the molecules of a particular gas are identical in mass and size and differ in this from gas to gas. सिंपल बातें ऑलरेडी हम जानते हैं। व्हाट इज दिस? हर एक गैस जो होता है उसमें बहुत सारे, हर एक गैस जो है उसमें बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के एक गैस बनता है, छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स बोला गया है। और ये जो है अगर फॉर ए पर्टिकुलर गैस अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल O2 गैस, और O2 गैस बोलेंगे तो सब O2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, सारे O2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो सभी एक जैसे ही उनका मास होगा, हर एक मॉलिक्यूल का साइज भी एक जैसा होगा, सभी O2 मॉलिक्यूल्स है, O2 मॉलिक्यूल से बना हुआ गैस। तो एक पर्टिकुलर गैस का सभी पार्टिकल्स एक जैसे आइडेंटिकल होंगे मास और साइज में, पर वेरिएशन कब होगा? एक O2 गैस और हाइड्रोजन गैस, ऑब्वियसली बात है दोनों का मास सेम नहीं होगा, साइज सेम नहीं होगा, डिफर फ्रॉम गैस टू गैस। बात ऑलरेडी हम जानते हैं, सिंपल सी बात है। नोट कर लिया आपने इसको? गुड। सेकंड पॉइंट, molecules of a gas
are extremely small in size and separated by large distances from each other, so that the actual volume of the molecule negligible as compared to the total volume ये सेकंड assumption बोल सकते हैं, सेकंड postulate है KTOG का, जहां बोला गया है कि सभी मॉलिक्यूल्स जो है गैस के जो होंगे वो बहुत ज्यादा छोटा होंगे, दे आर वेरी 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 स्मॉल, और वो सब मॉलिक्यूल्स के आपस में जो है डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल डिस्टेंस जो बहुत ज्यादा होगा, दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, और इसीलिए वो बोलते हैं कि हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मेन assumption ये है यहाँ पे कि हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, जो कंट्रीब्यूशन है वॉल्यूम का, उसको हम नेग्लिजिबल ना के बराबर पकड़ रहे हैं ना, वी आर, है ना, taking almost equal to zero the contribution of the volume of each and every molecule. ठीक है, assumption है वापस। So एक सेकंड 2 मिनट लेने देना। क्या बोले? What you सर said? 2 मिनट रुक, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा रुकूं? Sir, after that I want to see the last slide for a second. For a second? Yes sir. Saw it? सर लिख लिया है, बस स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो screenshot। सर लास्ट स्लाइड, इससे पहले वाला। लास्ट स्लाइड ही तो दिखाया मैं तुमको, ये वाली। सर नेक्स्ट वन। ओके डन सर। Second postulate done. यस सर। Third postulate देखते हैं इससे। Third postulate बताता है there are no forces of attraction or repulsion between the molecules of the gas even gravitational force on molecules is negligible। अगला assumption इस सीरीज का ये है कि मानते हैं कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, इवन जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हर एक के ऊपर होता है उसको भी नेग्लिजिबल मान लिया गया है। इस assumption है, इस all are assumptions
ऑफ KTO। जो इन्हीं assumptions के बेस, कल किसी ने पूछा था मुझे क्वेश्चन ना, सर आइडियल गैस किसको बोलते हैं, जो ये सारे रूल्स फॉलो करता है इन वन सेंस। ये सारे assumptions आइडियल गैस के लिए लिया गया है, जो ये सारे assumptions को फॉलो करे उसको आइडियल गैस हम बोल सकते हैं इन वन सेंस। पर ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं। क्या दो मॉलिक्यूल अगर रहेंगे तो उनके बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, कोई तो फोर्स एग्जिस्ट करेगा ना, उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सम अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स के बीच में होगा। पर यहाँ पे वो सबको जीरो मान लिया गया। तो रियल गैस में होता है, आइडियल गैस में उसको ना के बराबर माना गया। सर जो गैस आइडियल नहीं होती उसको रियल बोलते हैं ना? हाँ, उसको रियल गैस बोलते हैं। तो जितने भी गैस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो सब रियल गैसेस ही है। रियल मतलब ओरिजिनल, दे डोंट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। बात करेंगे आगे। ये क्लियर? थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, molecules of the gas are in a state of ceaseless motion. अगला पोस्टुलेट ये बोलता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन स्टेट ऑफ सीजलेस मोशन, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार मूवमेंट में है और वो इतना फास्ट मूव करते हैं, और साथ में क्या जब मूवमेंट करते हैं यहाँ वो रैंडमली मोशन का होता है, उस दौरान जो आपस में कोलिजन भी होता रहता है। दे कीप ऑन कोलाइडिंग। एक तो एक दूसरे से कोलिजन होता है और साथ में ये जब मूव करते हैं तो जो कंटेनर में आपने इस गैस को रखा है उस कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड होते हैं। अब यहाँ ये तो सही बात है, परंतु यहाँ पे assumption क्या है? assumption ये है कि जो collisions यहाँ पे हो रहे हैं, molecular collisions जो हो रहे हैं molecules के बीच में और the wall, ये सारे collisions को perfectly elastic collisions माना गया है। अब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा perfectly elastic मतलब क्या होता है collision, right? You know elastic collision मतलब क्या होता है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। हाँ, मतलब सिंपल से उदाहरण कि मान लीजिए ये बॉल है, ये बॉल मोशन में है, आप इसने देखा ये रेस्ट पे है, इसका एनर्जी जो है कितना है? ई एनर्जी। ये आगे टकराता है, इसको टकराया और ये इधर रुक गया और ये बॉल आगे निकल गया, तो सेम एनर्जी कंजर्व हो गया, है ना? एक्चुअली में ऐसा हो सकता है क्या? बताओ, एक्चुअली में ऐसा हो सकता है क्या? इधर आएगा तो कुछ तो एनर्जी से लॉस हुआ रहेगा ना, और जब टकराते हैं दोनों बॉल, टकराने की वजह से उनको कुछ हीट लॉस होगा, है ना? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी। Yes, sir. एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रहा है वो पहले से कम होगा, है ना? उसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन।
तो ओरिजिनल इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, इलास्टिक कोलिजन भी मतलब हाइपोथेटिकली ही है बोल सकते हैं आप, पर यहाँ पे ऐसे एज्यूम किया जाता है कि इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं, तो पूरा एनर्जी कंजर्व हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, ऐसे पड़ा है, तो ये भी assumption। फिफ्थ पॉइंट, next postulate is the pressure exerted by the gas is due to bombardment of molecules on the wall of the container। तो जब हम बोलते हैं ये गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस कंटेनर के ऊपर, बोलते हैं there is nothing but जब ये मॉलिक्यूल जो है इस वॉल से टकराते हैं, जब ये मॉलिक्यूल्स जो है कंटेनर के वॉल से टकराते हैं, उस टाइम जो प्रेशर प्रेशर एक्सर्ट होता है सभी मॉलिक्यूल्स का, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। उस पूरे गैस का प्रेशर मान लो। उसका मतलब क्या, जो मॉलिक्यूल्स बीच में है, सेंटर में, जो वॉल्स टकरा नहीं रहे हैं उनका हम नहीं मान रहे हैं ना। जब पूरा गैस का प्रेशर हम लेते हैं सिर्फ उन्हीं का ले रहे हैं जो लोग वॉल्स के नजदीक है और वॉल्स टकरा रहे हैं, सिर्फ उनका प्रेशर को ही पूरा गैस का प्रेशर हम मानते हैं। दो इस गैस के अंदर और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो हो सकता है कि वे वॉल्स के नजदीक ना हो, ये बीच सेंटर पोजीशन पे है और वो वहां पे आपस टकरा रहे हैं, यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर जब एक गैस का प्रेशर मानते हैं तो इनका हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन लेते हैं, सिर्फ उनका कंट्रीब्यूशन लेते हैं जो वॉल्स के नजदीक उपस्थित है और वॉल्स को टकरा रहे हैं, उनके पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसी को पूरा गैस का प्रेशर हम मानते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? अथर्व, Yes. यस सर। क्या तुम आजकल कुछ बोल नहीं रहे हो यार, बहुत शांत रहते हो आजकल। सर बीवी ने बहुत मारा है तुमको? सर किसने? सर किसने मारा सर? आपने क्या बोला सर अभी? अब दूसरी बार नहीं बोलूंगा। सर बीवी बोला क्या सर आपने? देखो है, मैंने सर ऐसा नहीं कुछ बोला, तुमने ऐसे सुना कैसा सर, है इतनी अच्छी। सर नहीं क्लियर सुनाई नहीं दिया, शायद से आपने यही बोला था सर। तो अगर क्लियर सुना है नहीं, कुछ और हो सकता है कि बड़ा थॉट अबाउट ना टीचर ने मारा क्या, तो पापा ने मारा क्या, नो सर, हाँ। आपने जैसे प्रोनाउंस किया वैसे समझ लिया मैं। तुमसे ये अपेक्षा नहीं जाता हुआ, सॉरी है ना, एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ, जाने दो ये। अच्छा, बच्चे बिगड़ गए हैं। ठीक है सर, आपको भी पता है सर किसने क्या बोला। अच्छा, अगला पोस्ट में आते हैं। सिक्स्थ पोस्टुलेट, सिंस different molecules move with different velocities, they have different kinetic energies. However, the average kinetic energy of the molecule the gas is
डायरेक्टली proportional to the absolute temperature since different molecules move with different velocities they have different kinetic energies obviously बात because kinetic energy is half mv square तो kinetic energy जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा बिकॉज मास तो सबका सेम होगा बिकॉज हमने पहले एज्यूम कर लिया है कि एक पर्टिकुलर गैस में सारे मॉलिक्यूल सेम मास के होंगे तो हाफ एम स्क्वायर पे m अगर कांस्टेंट होगा तो v बचा तो अगर उसके वेलोसिटी डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा परंतु however the average kinetic energy of the molecules of a gas is directly proportional to the absolute temperature of the gas और जो एवरेज मतलब सभी इंडिविजुअल गैसेस का एवरेज निकालेंगे एवरेज तो मैथ्स में पढ़ा होगा आपने अगर किसी का K1 है किसी का K2 है किसी का K3 है तो एवरेज क्या होगा K1 + K2 + K3 अपॉन 3 ये मैथमेटिकली एवरेज बोल रहा हूँ तो हमारे लिए यहाँ पे अलग प्रकार से काइनेटिक एनर्जी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट रिलेशंस है नॉट लाइक दिस इन डिफरेंट वे बट मैथमेटिकली बात करते हैं तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा ओवरऑल जो गैस का ये टेम्परेचर पे डिपेंड होगा अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो बोलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा घटेगा टेम्परेचर की बढ़ाने से वेलोसिटी क्या होगा इंक्रीज होगा increase जैसे कि मान लीजिए आप सबको मैंने रूम में बंद कर दिया 4-5 लोगों को आप मस्त सब बैठे हैं चेयर के ऊपर मैंने उस रूम का आग लगा दिया उस रूम को बाहर से आग लगा दिया आग लगा देता हूँ बैठेंगे आप आराम से दौड़ेंगे ना यहाँ से वहाँ हाँ सर फोड़ करने की कोशिश करेंगे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा अपने आप तो वैसे ही मॉलिक्यूल जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी बढ़ जाएगा वेलोसिटी बढ़ने से उनका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा सर हाँ जी सर 5th वाला पोस्टलेट दिखाओ ना मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर 2 मिनट Sir, what is absolute temperature? What is Absolute temperature, sir. Normal absolute temperature में क्या फर्क? एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है परफेक्ट 0 Exact. 0 सर 6 postulate दिखाओ अच्छा तुम बोल रहे हो 0 हाँ Sir, मैं नहीं बोल रहा. postulate नहीं वैसा नहीं है जैसे वो बोलते हैं एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस है ना एट एब्सोल्यूट 0 मतलब एग्जैक्टली 0 एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दो शब्द अंग्रेजी में यूज करते हैं एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को जनरली एब्सोल्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं 0 केल्विन सर अभिजीत को म्यूट करो है ना पर उसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट का मीनिंग 0 है दो मोस्ट ऑफन सर अभिजीत का हो फॉर दिस थिंग्स ये अभिजीत का हर दिन रहता है सेटिंग कर रखा है उसने डेली की एब्सोल्यूट मींस स्पेसिफिक टेम्परेचर सभी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एट एब्सोल्यूट 25 डिग्री सेल्सियस सो एंड सो वेलोसिटी अभी आपने 1 डिग्री बढ़ा दिया एट एब्सोल्यूट 26 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा वेलोसिटी ठीक है ना एट स्पेसिफिक एकदम प्रिसाइज टेम्परेचर उसके लिए एब्सोल्यूट यूज करते हैं करेक्शन यूज करना तो ये 6 पोस्टुलेट्स है केटी ओजुकी
theoretical क्वेश्चन में इससे postulates आ सकते हैं एग्जाम में पर write the postulates of KTOG करके। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं with some, यहाँ हमने लिखा kinetic energy वगैरह, तो उससे कुछ इक्वेशंस है वापस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उन इक्वेशंस को देख लेते हैं। पहला है काइनेटिक गैस इक्वेशन, पुट हेडिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। On the basis of assumptions of KTOG, a mathematical expression is derived for an ideal gas known as kinetic gas equation। जैसे हमने बोला कि ये सब जो assumptions है वो आइडियल गैस के लिए, तो रियल गैसेस उनमें से बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं करती। assumptions, उसका नाम ही assumption है, मतलब रियलिटी नहीं, assume किया गया है just for numerical sake। तो इक्वेशन क्या डिराइव किया गया है? इक्वेशन इज PV इक्वल टू 1/3 mn(q²). This is kinetic gas equation derived for the ideal gases। सर प्लीज स्क्रीन को थोड़ा छोटा करो ना। क्यों स्क्रीनशॉट लेना है क्या? नहीं सर, ऊपर का नहीं दिख सर, वो दिख रहा नहीं है। अभी ठीक है? हाँ सर। सर MNU क्या है इसमें? सब बता। मास, नंबर ऑफ मोल्स। Where P क्या है? प्रेशर। कौन सा प्रेशर जो गैस एक्सर्ट कर रहा है उस कंटेनर पे, वो प्रेशर। यस सर। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम। Small m is mass of each molecule of gas। गैस मॉलिक्यूल का मास। N is नंबर ऑफ मोल्स। number of molecules, yeah, total number of molecules of gas। और क्या बच गया? यू। U बच गया। U is root mean square velocity gas। हम देखेंगे अभी आगे, इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक वही हमारा टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। गैस के अलग अलग वेलोसिटीज के भी नाम दिए गए हैं, उसमें से एक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, वी विल सी अबाउट देम आल्सो नेक्स्ट टॉपिक। बेसिक वेलोसिटी है, पर उसका भी अलग अलग तरीके से ना किस तरह कैलकुलेशन करते हैं वो हिसाब से अलग नाम उसको दिया गया है। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिकॉज अगर n is number of molecules and m is the mass of one molecule, then number of molecules into mass of one molecule, does it gives you molar mass? हाँ, यस सर। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, PV इक्वल टू 1/3 कैपिटल M, where capital M is the molar mass, molecular mass।
डन क्या? डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हम ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन आपको दिया है PV इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। Just find the formula for calculation of kinetic energy। दूसरे लेवल करेंगे हम जब लिखा हमने। Now from kinetic gas equation we know that from kinetic gas equation we have PV equal to 1/3 mu square। Now क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बताओ तो 2/3 into 1/2। ये 1/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलेगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना? Yes, sir. ऐसे मैंने क्यों लिखा बताओ? सर वो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है या हाफ mv स्क्वायर। half mv square we know it is a kinetic energy। half mv square is what kinetic energy। ये लिखता हूँ 2/3 into kinetic energy। या फिर यहाँ से kinetic energy इक्वल टू क्या होगा? 3 PV by 3/2 PV, है ना? 3/2। तो kinetic energy का फॉर्मूला in terms of PV half mv square तो हम जानते हैं, in terms of PV ऐसे हो जाए। Now we know that PV is equal to nRT। PV equal to nRT। Now we are taking all this for 1 mole। ये सभी चीज जो है हम 1 मोल को ले रहे हैं फॉर्मूला। If you take for 1 mole n की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो PV equal to RT। That means I can write one more formula as kinetic energy equal to 3/2 RT। अब ये एक मॉलिक्यूल के लिए, सॉरी एक मोल के लिए kinetic energy ये है 3/2 RT। यहाँ तक हो गया सभी का? नहीं? यस सर, हो गया। अगला सब लिखो एवरेज kinetic energy। This average kinetic energy is per molecule। ये per molecule होता है। This is actually per molecule। So now average kinetic energy। Now kinetic energy we know is 3/2 RT, है ना? 3/2 RT। ये 3/2 RT था वो पर मोल था। अब मुझे पर मॉलिक्यूल चाहिए। अगर मान लीजिए 1 मोल के लिए इसका फॉर्मूला है 3/2 RT। 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल्स होगा, है ना? तो Na मॉलिक्यूल 3/2 RT। तो फिर 1 मॉलिक्यूल कितना होगा जी? ऐसा होगा? Is this okay everybody? यस सर। तो यहाँ पे पर मॉलिक्यूल बोला तो अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? Na आ जाएगा, एवोगाड्रोस नंबर। On this R by Na, this R by because दोनों कांस्टेंट ही है, R by Na is called as here हम रखते हैं K से, and this K is nothing but here K is nothing but Boltzmann constant।
Boltzmann constant. R by Na is represented by Ka. It is called as Boltzmann constant, and its formula is simply written as 3 by 2 Kt, where K is Boltzmann constant, R by Na. एंड R की वैल्यू फिक्स है, N की वैल्यू दोनों कांस्टेंट ही है. अगर दोनों की वैल्यू अगर हम पुट करें in terms of joule, then the value of K you will get the Boltzmann constant का value of मिल जाएगा 1.373 10 to the power minus 23. This is joule per Kelvin per mole. Newton plus. Done everyone? Yes, sir. Yes. अब हम देखते हैं सब लास्ट में बात कर रहे थे वेलोसिटी के बारे में कि अलग अलग टाइप से वेलोसिटी यहाँ बोलते हैं मॉलिक्यूल्स का, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसको भी क्लासिफाई किया डिफरेंट टाइप्स के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं. टुडे हेडिंग मॉलिक्यूलर स्पीड्स. मॉलिक्यूलर स्पीड तीन टाइप में क्लासिफाई किया डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर बीइंग कैलकुलेटेड इन डिफरेंट वे, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज डिफरेंट स्पीड, तो ओवरऑल कुछ तो निकालना पड़ेगा. तो अलग अलग तरीके से लोग निकालते थे, तो उसका नाम पड़ा है. पहला है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यूएमपी शॉर्ट में. दूसरा है एवरेज वेलोसिटी, ये तीन टाइप की वेलोसिटीज है मॉलिक्यूलर स्पीड्स से क्लासिफाई किए गए. लेट अस वन बाय वन किस प्रकार से उनका फार्मूलास वगैरह है, तो कैसे वो कैलकुलेट किए गए थे मैथमेटिक्स, उनके मीनिंग क्या है. पहला है मोस्ट प्रोबेबल maximum fraction of molecules.
लिखा it is the velocity possessed by maximum fraction of molecules of a gas at a particular temperature. मतलब 50 लोग हैं गैस मॉलिक्यूल्स, उसमें से मानो 30 लोगों का वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है और बाकी का अलग अलग है। तो जो मैक्सिमम मॉलिक्यूलर जो वेलोसिटी होगा उसी को हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, इसका मीनिंग है। दूसरा क्या है? एवरेज वेलोसिटी, नाम में ही है एवरेज। is the average of सर उसका साइन क्या है? किसका? एवरेज वेलोसिटी का v बार, ऊपर बार है देखो v बार, सिंपली v लिखते हैं, v लिखते हैं, v लिखते हैं, u लिखते हैं, ऊपर बार आएगा बस। इस अरिथमेटिक मीन इसी को बोलते हैं ना एवरेज मैथ्स में ना, जैसे मैथ्स में एवरेज निकालते हैं, मतलब अगर 10 मॉलिक्यूल है तो एक का v1, एक का v2, एक का v3, एक का v4 है, v5 v6, तो v1 plus v2 plus v3 plus v4 plus v5 plus v6 plus v7 plus v8 plus v9 plus v10 होल डिवाइड बाय क्या? आप लोग जगे हो कि सो गए? सर डिवाइडेड बाय 10। हाँ, एक बंदा जगा हुआ है। 10 मॉलिक्यूल डिवाइड 10, तो इस तरह से जो एवरेज निकालते हैं मैथमेटिकली, अगर वैसा निकाला तो उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। दिस इज एक्चुअली एवरेज। सर हाँ, प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना। हो गया सर।
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसके नाम में भी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स। समथिंग लाइक दिस। इट इज द, मतलब इसका जो VRMS होगा इस तरह कैलकुलेशन किया है। इट इज द रूट ऑफ, अगर मानो 4 लोग हैं इसके अंदर, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर, सभी की वेलोसिटी का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4। इस प्रकार कैलकुलेशन जब होगा उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अगर जनरलाइज करना है तो n डाल सकते हैं यहाँ, प्लस डैश 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 अप टू Vn का स्क्वायर होल डिवाइड बाय n। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस तरह से निकाल। अब मैंने बस डेफिनेशन बताया क्या क्या उसका मीनिंग है। अब तीनों को फॉर्मूलाज देखते हैं मैथमेटिकली जो है इन टर्म्स ऑफ पीवी आरटी वगैरह, बिकॉज इस चैप्टर में भी इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। सर उस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में फॉर्मूलाज चाहिए आपको अल्टीमेट। रिटन डाउन दिस थिंग। Yes, sir. या सो क्या क्या वेलोसिटी था आपका जी? आपका वेलोसिटी था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी UMP। लेट्स सी फॉर्मूले related to this velocities। UMP can be given by root over 2 RT by m। देखिए एवरेज वेलोसिटी दिस इज गिवन बाय root over 8 RT by m। And last one is URMS given by root over, जहां जहां RT लिया उसको आप रिप्लेस कर सकते हो PV से भी। को PV इक्वल टू RT होता है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। PV इक्वल टू RT, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज 2 PV by m, 8 PV by pi m, 3 PV by m। The PV and RT replaceable for 1 mole of a gas। So the mathematical formulas how you can calculate, मतलब here in terms of pressure, temperature, volume, molar mass। सर पाई भी रूट में है। हाँ पूरा completely रूट में, ओल्ड रूट। डन। Yes, sir. और आपस में रिलेशन देखते हैं, जैसे रेट देम एंड डिराइव कर सकते हैं आप, बिकॉज तीनों वैल्यूज हमको पता है तो डिराइव करना आसान है। डायरेक्टली हम फाइंड वैल्यूज लिखेंगे, वी नॉट डिराइव इट हियर। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। रिलेशन बिटवीन V bar and this is 0.921 minus UMP equal to 0.8
into 9 to को बस हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू इज 816 बट 82 याद रखेंगे। यूएमपी और यूआरएमएस और वी एवरेज और यूआरएमएस का रिलेशन आपस में सब क्वेश्चंस आते हैं। एक दिया रहेगा और एक पूछेगा, एक दिया रहेगा और एक। तो एग्जाम डिराइव भी हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन टाइम डायरेक्टली याद रखिए फॉर्मूलास डिराइव्ड वैल्यूज। Noted. Yes, sir. You will not. The same gas at two different temperatures. Same gas है दो different temperature पे, then the ratio VRMS URMS एक ही बात है, RMS velocity URMS अब तो ये लिखेंगे URMS will be, तो इस रेशियो क्या होगा? So U1 by U2, U मतलब VRMS velocity, ऑलरेडी यहाँ लिखा है VRMS के बारे में बात कर रहे हैं करके। U1 by U2 can be given as U1 T1 by T। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग में बोल दूंगा U1 स्क्वायर T2 इक्वल टू U2 स्क्वायर T1। नोट करिए। Remember this was same gas at two different temperatures, एक ही सेम गैस चेंज नहीं करना, वही गैस दो अलग अलग टेम्परेचर पे है और आपको उसका दोनों टेम्परेचर हम जानते हैं कि उसका वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो सेम गैस आपको एक वेलोसिटी दिया है, दो टेम्परेचर दिया है, पूछा है कि भैया T1 पे UN PRMS से T2 पे कितना होगा। सर हाँ यही सेम रेशियो वाला मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पे भी अप्लाई होना चाहिए ना सर, बिकॉज उसी तरह से उस फॉर्मूला में भी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है जब हम लोग करेक्ट मैथमेटिकली बात करेंगे, वो रेशियो है ना ये, क्योंकि यहाँ पे रेशियो है तो क्या आंसर मैथमेटिकली वो सही है जो आप बोल रहे हो, ठीक। पर इसीलिए हमने VRMS इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे, और अब देखते हैं कि इससे पहले भी हमने VRMS को इम्पोर्टेंस दिया है ना, ये सबको इन टर्म्स से VRMS लिख रहे हैं। और सबसे पहला डेफ को ये एक जगह आया था, कौन सा आया था वेलोसिटी, वो भी VRMS था ना, क्योंकि VRMS वेलोसिटी जो है सबसे अधिक यूज करते हैं अधिक मात्रा में, तो क्वेश्चन सब उसी के ऊपर आते हैं, उसीलिए हम जनरली हर चीज को उसके टर्म्स में ही लिख रहे हैं, और कोई ज्यादा मैथमेटिकली सब सेम रेशियो, आप सही बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अगर दो अलग अलग गैस है, टू डिफरेंट gases, the ratio of U1 by U2 सर टू गैसेस एट द सेम टेम्परेचर
हाँ, यस, एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ही है पर गैस अलग अलग है। दोनों का अपना अपना वेलोसिटी अलग अलग होगा और दोनों का मास डिफरेंट होगा, इसलिए यहाँ वेलोसिटी और मास का रिलेशन है। दिस कैन आल्सो डन अगेन, अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हो तो यू गेट u1 स्क्वायर m1 इक्वल टू u2 स्क्वायर। डन क्या? यस सर। Yes, sir. आप थोड़ा से कुछ क्वेश्चंस करते हैं वेलोसिटीज के ऊपर, जो फॉर्मूला हमने लिखे हैं उसके आधार पे। कर सकते हैं क्या? जो कंपेयर एवरेज वेलोसिटी एंड आरएमएस वेलोसिटी, किस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल हो जाएंगे? सिंपल क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूला आप जानते हैं, रिलेट करिए आपस में। Sir, 300 Kelvin. कितना है? 3 केल्विन। 300. 300। Yes. और किसी क्या आंसर है? सर 300 केल्विन इज 27 डिग्री सेल्सियस, तो सेम कैसे हो सकता है? 0.92 का डिफरेंस आना चाहिए ना। ठीक है यार, उस तुम्हारा आंसर बताओ, तुम्हारा क्या आंसर है? उसका छोड़ो, उसने अपना बताया तो अपना बताओ। यहाँ पे क्या बोला? एवरेज वेलोसिटी और आरएमएस, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या बताओ? 8 RT by pi, है ना? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ VRMS? URMS यू लिख सकते हैं हम, यू ओनली URMS ही है। इसका फॉर्मूला क्या है? 3RT by m ना, कि 2RT by 3RT by m, 2RT तो उसका मोस्ट प्रोबेबल। इधर फॉर्मूला अब पूछा है किस टेम्परेचर पे, मतलब ये वाला टी पूछा है ना, इसका टी क्या होगा? एवरेज at which temperature average velocity of the oxygen molecule, ये टेम्परेचर पूछा है, is equal to the RMS velocity at 27 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर दिया हुआ, ये टेम्परेचर आपको दिया है
27 डिग्री सेल्सियस और रियल टेम्परेचर आपको पूछा है इस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझो फिर सॉल्व करो। अब हमें बोला किस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बोला इक्वल कर देंगे, दोनों इक्वल करना है हमको, इक्वेट कर दोनों को, √8 RT by pi m √ यहाँ पे T 27 डिग्री सेल्सियस है, उसका मतलब कितना है 300 केल्विन। हमेशा केल्विन में ही पुट करने का न्यूमेरिकल्स के अंदर, सेल्सियस में नहीं आता। 300 डिवाइड बाय m, कुछ कटेगा दोनों साइड पे? सर R कटेगा, m पाई तो अभी T निकालना है मुझे। should I do squaring on both side? Squaring on both side I will get this, so it's 900। यहाँ से T इक्वल टू क्या मिलेगा 900 पाई बाय 8, करेक्ट? यहाँ तक किसी कोई शंका? नो सर। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? 900 by 8 into pi is 22/7 या पॉइंट सिंपली 3.1। बताइए करके कितना आता है आंसर? How much you'll get here? Calculate. $353.42. 353.42 श्योर? यस सर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वी गॉट दिस मच केल्विन। अगर आंसर सेल्सियस चाहिए तो सेल्सियस चाहिए, क्या करेंगे हम इसको 273 से माइनस कर देंगे। इन केल्विन में आंसर है इसका। अगर आपको चाहिए सेल्सियस में दिया तो माइनस 273 कर दें, कितना हो जाएगा ये? 273 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस सर। 80 ना, 80.42 डिग्री। दैट मींस सेल्सियस। तो टेम्परेचर ये टेम्परेचर पे एवरेज वेलोसिटी और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। किसी को शंका है इस क्वेश्चन में? सर हमको ऐसा, सर हमको पता है कि ऐसा कुछ कराया नहीं स्कूल में, पता है? क्या बोले? सर ये हमारे स्कूल में कराया ही नहीं है। तुम्हारा बोलने का मतलब मैंने समझा, मतलब ये चैप्टर आपका स्कूल में हुआ है पर कराया नहीं, ऐसे बोल रहे हो क्या? यस सर, चैप्टर हुआ है पर उसमें ये सब नहीं कराया सर, निकालना ये सब। हाँ पर तो सर वो पोर्शन मैं डिलीट भी नहीं कर रहा हूँ क्या? सर बाकी बच्चों से पूछ लो सर। सर कह रहा हूँ मेरे में तो सर नहीं कराया जेई में सर। का सिलेबस डिलीट हो रहा है। हाँ मतलब मैं जेई के हिसाब से करा रहा हूँ, इसलिए आपका चॉइस है। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। जो चीजें मान लो आप जेई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बोर्ड कर रहे हो, तो आप स्किप कर देना वो टॉपिक्स को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, है ना? और जो जेई कर रहे हैं वो करेंगे, क्या बोलते हैं? टफ नहीं है ना, और उतना इजी है ना? यस सर। सर मैं बस वही देख रहा था कि ये तो कराया नहीं था इसलिए सर। सर करा दो सर भी वैसे। करा दो ना। एक्सक्यूज मी सर। कुछ बातें ही रहेंगी। हाँ सर। सर हमको जो अगर क्वेश्चन में बोला गया यही वेलोसिटी निकालने के लिए, तो फिर सर आर का वैल्यू क्या हम लोग कंसिडर करेंगे? क्योंकि सर आर आपने बोला क्वेश्चन को देख के कंसिडर करना, तो फिर करेक्ट। तो तो फिर सर आर आर का मैंने बोला कांस्टेंट। ना, आर अगर मान लीजिए ऑप्शंस में आपको जूल में दिया है, समझे? जूल बट पर वेलोसिटी थोड़ी ना केल्विन। जूल में देंगे सर। अरे वेलोसिटी का, अच्छा अच्छा इधर बोल रहे हो क्या वेलोसिटी? यस सर, वी बार वाला जो फॉर्मूला है हाँ तो उसमें आर। ठीक है। तो आर का बाकी यूनिट्स भी देखो यहाँ पे उधर दिए रहेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे तो उतना मैक्सिमम टाइम टेम्परेचर केल्विन में ही रहेगा आपके पास, है ना? टी केल्विन में रहेगा। तो आपको आर को अपना 8.314 लीजिए,
बिकॉज जनरली जो है सर जूल्स ही ऐसा यूनिट है उसका, तो 8.314 स्टैंडर्ड, ठीक है, दैट यू कैन टेक। देखते ओके हैं सर, कुछ तो थैंक एक यू। आध क्वेश्चन तो आएगा वापस, एक आध क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, मिलेगा हमको, देखेंगे। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 400 मीटर पर सेकेंड। Calculate its RMS velocity at the same temperature। बताइए क्या होगा इसका आंसर। एवरेज वेलोसिटी दिया है, आरएमएस वेलोसिटी पूछा है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, पहली बात। सर 43.47। आंसर बोल रहे थे 43.47। ये वेरी वेरी क्लोज डियर, बट रॉन्ग आंसर। कुछ स्लाइड मिस्टेक तुमने किया देखो। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी हैव रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड आरएमएस वेलोसिटी। क्या रिलेशन आपके पास दिया एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0.92 0.92। U। करेक्ट। तो यहाँ पे ये दिया है ना, वी बार दिया है, एवरेज दिया, यू निकालना है। एवरेज यूएनएस 400, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय 0.9, यही सॉल्व करना है बस। बताओ कितना आ रहा है। ज्यादा ग्रेटर देन 400, 400 से ऊपर होना चाहिए इसका वैल्यू, बिकॉज डिवाइड है 0.9। कितना आ रहा है, 434.7। 434 अप्रोक्सीमेट मीटर पर सेकंड। दिस इज आंसर। अगला क्वेश्चन। Calculate the temperature at which average velocity of CO2 gas is बताइए कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा। सर इसमें आर क्या लेंगे 8.31। 8.3 को लेने का स्टैंडर्ड। यस, सर इसका एम क्या होगा। क्या बोले। सर इसमें एम क्या, एम की वैल्यू क्या होगी।
इस गैस तुमको दिया है ना CO2, तो CO2 गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, मतलब 44 is the molecular mass. 1870.4 meters per second आ रहा है. मीटर? Yes sir, meters per second. Oh, तो sorry. क्या निकालना है? टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर. सर मैंने यूनिट मिक्सअप कर दिया, केल्विन. तो एवरेज वेलोसिटी का तुमको दिया हुआ तो फॉर्मूला लिखो. इट इज नथिंग बट √8 RT by pi m. सर हमको यहाँ निकालना टेम्परेचर, तो क्या करते हैं, T इक्वल टू निकालना है तो पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं. आंसर आ गया. क्या आया? सर 1836614.7 केल्विन. ये क्या था? सर मेरा तो 168 into 10 raised to power 8 आया है. ओके वेट है, मैं लिख लेता हूँ. आप लोग का आंसर देख, किसका आंसर, सबका अलग अलग आंसर है. अच्छा, किसका सबसे पहले आंसर आया था? सर मेरा. हाँ बताओ नाम. कल्पना ना? बताओ क्या आंसर तुम्हारा? सर 1836614 केल्विन. बहुत छोटा आंसर है. उसके बाद और सर मेरा मानव की मानव. सर मानव. हाँ. सर 168 into 10 raised to power 8 Kelvin. 10 to power 8. Yes sir. और बड़ा. और किसी कुछ आंसर है? सर 168 और 750. 168. 168,750. यस सर. कौन है ये? सर समीर. सर 4113. 4113 ये कौन है? सर 4113450. सर शिवम. 453 शिवम. ठीक है, एक और ऑप्शन डालते हैं, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस. ठीक है ना? लेट्स सी. तो ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू गेट दिस 8 RT by pi m. हमको T निकालना है. T इक्वल टू क्या हो जाएगा? V square pi m by 8R. What is the velocity given to you? Velocity is 9 into 10 to power 4. अब यहाँ सर मेरा ध्यान आंसर वो देना, बिना पाई के मल्टीप्लाई किए. ऐसा थोड़ी होता है. पूरा वैल्यू चेन है. 1 मिनट रुको. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है क्या? ये आपको वेलोसिटी जो दिया है ना, वो किसमें दिया? सेंटीमीटर पर सेकेंड में. क्या करना पड़ेगा उसको? सर मीटर में. मीटर में कर दे. हाँ सर. 2. कितना हो जाएगा मीटर में? सौ सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है ना? सर डिवाइडेड बाय 100. 10⁻² हो जाएगा ना ये? हाँ सर. तब ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा. इसका स्क्वायर पाई क्या है? 8 पाई इज 3.14 ना? यस into सर. molecular mass is 40. एक मिनट, थोड़ा गड़बड़. यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम में है ना, और ये सेंटीमीटर है. मतलब दिस बिकम CGS सिस्टम ना, CGS सिस्टम. तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे R की वैल्यू को. दैट बिकम्स अदरवाइज. इसको ऐसे ही रखते हैं CG सिस्टम के अंदर. तो सभी के सभी को हम CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये पता होगा, इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने. ये ग्राम में सेंटीमीटर में रहने दो इसको. ऐसे ही हम चेंज करेंगे R की वैल्यू. 8 into R क्या होता है? 8.314. दैट इज इन टर्म्स ऑफ जूल्स.
तो सीजीएस सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो एक अर्ज में ही लिखना पड़ेगा, तो 1 जूल में होता है 10⁻7 अर्ज। ये है सीजीएस सिस्टम में अर्ज होता है ना। एमकेएस सिस्टम में जूल होता है, तो इनटू 10⁻7। तो कैन यू प्लीज कैलकुलेट दिस? सर वेलोसिटी 9 into 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है ना सर? हाँ, तो उसको मैंने एज इट इज लिया है, सेंटीमीटर में ही लिया है। इसको सेंटीमीटर में ही लिया और इसको ग्राम में ही लिया, उसको सीजीएस में रखा, तो इसको भी सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। सबको सेम सिस्टम में कन्वर्ट करने का ना, रेशियो है। तो उसको सीजीएस में रखते हुए आर की वैल्यू को भी सर सीजीएस 1685 आंसर है। कितना है? 85 केल्विन। शायद यस, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा आसपास। सो सर स्टार्टिंग के 4 मेरे जैसे ही हो थोड़े से। मैंने फर्स्ट वाला मेरा आंसर वो सही आया था, बस वो मैंने अब 7 वाला पता नहीं था 10⁻7 करना है, तो माइनस कर देता तो 1680 के अराउंड आ जाता। हाँ, तो ये पास में मानव का है ना, तो कट किया तो ये आंसर आता है। फिर 7 निकाल दिया तो फिर 1680 आएगा। हाँ, यस सर, दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर। ओके, सबसे समझा कैसे करने का? तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स ध्यान में रखना है, फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वो चैप्टर इसलिए पढ़ा है ताकि ये कन्वर्जन वगैरह कर सको आप। ये सारी बातें केमिस्ट्री और फिजिक्स जितने भी यूनिट्स वाले सिस्टम है वो सब आपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। सर प्लीज ऊपर का दिखाना वो कन्वर्जन वाला। क्या सर ऊपर का दिखाना प्लीज, ये वाला? हाँ मतलब सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि Yes, आर sir. की जो वैल्यू है 8.314 होगा अगर वो एम के सिस्टम में लेते हैं। इफ यू टेक इन सीजीएस सिस्टम then it becomes 8.314 into 10 to the power 7. पर जनरली हम 8.314 ही लेते हैं मैक्सिमम जगह पे। सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चन है ट्रिकी थोड़ा सा, दिया सेंटीमीटर में वगैरह कन्वर्ट कर लिया। एक होमवर्क करिए, समय खत्म होने वाला। कैलकुलेट द VRMS URMS जो भी है URMS स्पीड कॉमन एवरेज स्पीड and most probable speed of a O2 at STP, ethane at 27 degrees Celsius and 720 mmHg। सारे यूनिट्स का ध्यान देना है। O2 at 17 डिग्री सेल्सियस, ये 3 का आप निकालिए। मैं आपको ना क्लास में कराओगे ना आप? A B C सब स्लाइड मैं तीनों का जो है आंसर बता देता हूँ, फाइनल आंसर क्रॉस चेक करने के लिए आपको, ठीक है ना? अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम क्लास में करेंगे। जस्ट गिव द फाइनल आंसर जस्ट टू क्रॉस चेक आंसर्स। सर लास्ट सी में
दिस इज द फाइनल आंसर्स। तब इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर बराबर है कि नहीं। यस सर फाइनल आंसर्स आपने यूआरएमएस में दिया है? यहाँ तीनों पूछा है ना? यस सर। जस्ट अ मिनट, और आपने सी का प्रेशर नहीं बताया। मैं वापस देता हूँ। नहीं बताया तो आपको देखना है क्या करने का, उतना ही क्वेश्चन उतना ही दिया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, किसके बारे में पूछा है? पहला क्वेश्चन एसटीपी का यूआरएमएस बताना है आपको, और वी एवरेज और यूएमपी तीनों। यूआरएमएस इसका आएगा 4.6 10 to the power 4 and V average will be 4.254 and UMP will be 3.76 10 to the power 4 centimeter per second. Sorry. और दूसरा इथेन वाला क्वेश्चन, का ऑब्वियस URMS is 5 10 to the power 4। इसका आसपास चाहिए, एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ हो सकता है। V average is 4.6 डन नोटेड। सर डिफॉल्ट यूनिट मीटर्स पर सेकंड है या फिर सेंटीमीटर्स पर सेकंड है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये कैसे, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है ना हमारे पास, तो बिना सब्जेक्टिव में कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन देख के करेंगे हम। ऑप्शन में जो यूनिट्स दिए वो हिसाब से करेंगे। तब यहाँ क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड, कभी कोई देता है कुछ और देता है। आंसर बताया है जिनमें यूनिट आपने नहीं दिया है, उसमें कौन सा यूनिट आएगा वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं वैसा वही बोल रहा हूँ मैं। अभी कैसे जिस टेक्स्ट बुक्स में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, उस ऑथर ने सेंटीमीटर में लिया है, उसीलिए आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में की में दिया हुआ है, समझ रहे हो? पर तुम उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वेरी करेगा भाई, बिना यूनिट से दिया ही नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे बस समझाने के लिए ये डिफॉल्ट यहाँ में लिखा नहीं है, मतलब यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है वही होगा ना, ये पूरा सेंटीमीटर पर सेकंड ही है। कहीं भी दिया है तो दिया है यूनिट्स दिया नहीं। हाँ चलो भाई, thank you very much. Next class we will meet with the next topic called as ideal and real gases. ये दोनों को कंपेयर करते चलेंगे। That will be the last topic for this क्या बोलते हैं, not a chapter but जो gaseous state का, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे liquid state, and liquid state I think will not take much time, probably a day or two, 2 दिन लगेगा और खत्म हो जाए। Next week we'll complete this chapter. After this, which chapter you want? So thermodynamics. Chemical thermodynamics. Sixth. Yes sir, thermodynamics. Fine. So next we will try
नेक्स्ट वीक 3 क्लास में 3 क्लास जो होंगे 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। फाइन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।